अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने एलिमिनेशन मेथड किया था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। एक से वैल्यू आप निकालेंगे, दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव a माइनस बी इक्वल टू 5 है। तो अगर a को हम इधर जोड़ जाएं तो b दूसरी तरफ ले जाएं तो ये b हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b प्लस 5 और इस तरह ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब यही वैल्यू आप a में पुट कर लें। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 9 है, अगर इसमें वैल्यू आप a की पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं a की जगह b प्लस 5 प्लस b इक्वल टू 9। तो b प्लस बी ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 9 और 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4। 2b इक्वल टू आपके पास 4 और इसको अगर आप इधर ये 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 4 और 2 इक्वल टू 2। b की वैल्यू आपके पास 2 है। अब ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं b में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अगर b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट कर लें, a इक्वल टू b प्लस 5 है, तो b की जगह आप इसकी वैल्यू 2 प्लस 5 अगर आप कर लें तो ये आपके पास 7, a इक्वल टू 7। तो इस तरह आपके पास जो सोल्यूशन आ गया, तो आपके पास सोल्यूशन a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू आपके पास है b की वैल्यू 2। ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन से a या b की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करके, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलते हैं b पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम b पार्ट को लिख चुके हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो अगर 1 में से वैल्यू आप निकालते हैं तो फिर 2 में पुट करेंगे, अगर 2 में से आप वैल्यू निकालते हैं फिर a में पुट करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वैल्यू, मर्ज़ी है आपकी। तो चलो सेकंड से ही निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव a माइनस 3b इक्वल टू 17 है। a इक्वल टू माइनस 3b जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। पुट इन दिस, पुट वैल्यू ऑफ a इन e क्यू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2a प्लस b इक्वल टू 6। अगर a की वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं तो 2 इंटू a की वैल्यू है 3b प्लस 17 प्लस b इक्वल टू 6। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो 2 3 आर 6b प्लस 34 प्लस b इक्वल टू 6। 6b और 1b 7b हो जाएगा आपके पास, और ये प्लस 34 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 34। तो ये आपके पास 7b इक्वल टू माइनस 28 हो जाएगा। और यहाँ पर b इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 7 पर, तो माइनस 4। b इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4। और इसी तरह यहाँ पर माइनस 4, b की वैल्यू जब 4 आ जाए, माइनस 4 आ जाए,
तो इसको आप पुट कर लें इक्वेशन 3 में। पुट b इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3 वी है। तो इक्वेशन 3 को आपने लिखना है। इक्वेशन 3 आपके पास है a इक्वल टू 3b + 17। इसमें अगर आप b की वैल्यू -4 पुट कर लें, a इक्वल टू 3 इंटू -4 + 17, तो ये आपके पास a इक्वल टू -12 + 17। 17 से अगर 12 आप निकाल लें तो 12 और 5 17 होते हैं, फिर 5। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, यानी 5 और -4, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -4। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगर आपको समझ आ रही है तो साथ साथ आप वीडियो को लाजमी एक बार लाइक भी किया करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पर हम पार्ट सी को जो है वो लिख चुके हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम ई क्यू इक्वेशन नंबर 2, अगर x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास 3 है तो x इक्वल टू ये -y दूसरी तरफ जाएगा +y और +3। इसको आप कहते हैं इक्वेशन, इसको कह सकते हैं, इसको नंबरिंग अगर दें तो इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर x की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं वहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू है y + 3 + y इक्वल टू 7। तो y 1 + 1 ये हो जाएगा 2y + 3 इक्वल टू, और इस 3 को ये जो आपके पास आ रहा है +3 ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस। तो 7 ये +3 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस। और इस तरह अगर 7 से आप 3 निकाल लेंगे तो 4, 2y इक्वल टू 4। अगर y इक्वल टू आप कर लें तो दूसरी तरफ जाएगा तो इधर ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा 2। y इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2। पुट y इक्वल टू 2n इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में आप इसको पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन 3 आपके पास x इक्वल टू y + 3। यहाँ पर y की वैल्यू आप पुट कर लें तो y की वैल्यू आपके पास है 2 + 3 आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू आपके पास 2, ये आपके पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं। इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू -y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x, ये जो वैल्यू x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर लेते हैं x + y इक्वल टू 16 है। अगर x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर लेते हैं y + 4 + y इक्वल टू 16, y + y 2y + 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू आपके पास 14 हो जाए 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर। तो अगर आप 2 से डिवाइड कर लें, इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, तो इससे आपके पास y इक्वल टू 6 और पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर y की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इक्वेशन 3 है आपके पास x इक्वल टू y + 4।
तो इसमें अगर y की वैल्यू आप पुट करते हैं y इक्वल टू 6, तो इस तरह x इक्वल टू 6 प्लस 4, तो x इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 10। तो सोल्यूशन आपके पास x इक्वल टू 10 एंड y जो है y की वैल्यू है आपके पास 6। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम ई पार्ट को भी लिख चुके हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। फ्रॉम ई क्यू टू वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू -10, x इक्वल टू -y है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये आपके पास -10। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन ई क्यू 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह आप ये लिख सकते हैं y माइनस 10, हाँ जी, x की जगह y माइनस 10 प्लस वाई इक्वल टू 4। जी आपके पास हो जाएगा। यहाँ से अगर x की वैल्यू इसमें आप पुट कर लेते हैं y प्लस वाई, ये आपके पास हो जाएगा 2y और 4 है -10, दूसरी तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा। 2y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 14, y इक्वल टू 14, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू 7। पुट आप इसको कर सकते हैं y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू अगर आप ये पुट कर लें तो आपके पास इक्वेशन 3 है x इक्वल टू वाई माइनस 10, तो y की वैल्यू है 7, x इक्वल टू 7 माइनस 10, तो x इक्वल टू -3। तो लिहाजा जो सोल्यूशन आपके पास आएगा x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 7, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एफ पार्ट को लिख चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। फ्रॉम ई क्यू टू वी हैव p माइनस क्यू इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू ये माइनस क्यू दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये आपके पास +2, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 आप कह सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास p प्लस क्यू इक्वल टू -12 और p की वैल्यू अगर इसमें आप पुट कर लें q प्लस 2 प्लस क्यू इक्वल टू -12, 1 q और 1 q, 2 टाइम q प्लस क्यू इक्वल टू -12, 2q इक्वल टू -12 -2, ये आपके पास हो जाएगा -14। तो 2q इक्वल टू -14, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इससे आपके पास आंसर आएगा -7। पुट यहाँ पर पुट q इक्वल टू -7 इन ई क्यू 3, इक्वेशन 3 में अगर q की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। इक्वेशन 3 आपके पास है p इक्वल टू q प्लस 2, तो यहाँ पर q की वैल्यू है -7 प्लस 2, तो यह p इक्वल टू -5। तो सोल्यूशन आपके पास इसका जो आ गया है वो है p इक्वल टू -5 एंड q इक्वल टू -7, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव फ्रॉम ई क्यू 2, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से आपके पास है 5u माइनस 2v इक्वल टू 16 है। अगर 5u इक्वल टू -2v है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा +16
और अगर 5 से आप डिवाइड कर लेते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ही आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब अगर वैल्यू आप पुट कर लेते हैं, u की वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ u in EQ1, इक्वेशन 1 में अगर q की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 52 है, और u की वैल्यू आप इस तरीके से 2v प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 इंटू v इक्वल टू 52। अगर 5 के साथ आप मल्टीप्लाइंग बाई 5 कर लेते हैं तो इससे ये आपके पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नीचे से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन b डॉट s, दोनों तरफ अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 2v प्लस 16 प्लस 5 इंटू 3v इक्वल टू 5 इंटू 52। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4v आपके पास होगा, प्लस 32 प्लस 3 5 ज़ार 15v, 5 2 ज़ार 10, 1 5 5 ज़ार 25 और 1 26 260, 4v और 15v 19v इक्वल टू 260 माइनस ये प्लस 32 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 260 से अगर 32 निकाल लेते हैं 8 5 में से 228 आपके पास हो जाएगा। तो 19v इक्वल टू 228, तो v इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 228 डिवाइड बाय 19 आप करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो आपके पास आएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 228 डिवाइड बाई 19, 19 1 ज़ार 19 तो 3 आ जाएगा, और 19 2 ज़ार 38, तो इससे आपके पास सोल्यूशन जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 12। तो लिहाजा हमारे पास v की वैल्यू है 12। अब हम यही वैल्यू जो है आगे पुट करेंगे अगले इक्वेशन में, v इक्वल टू आपके पास जो आ गया है 12, और यही पुट वैल्यू ऑफ टू पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं जहाँ पर u इक्वल टू आपके पास 2v प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5 है। तो u इक्वल टू v की वैल्यू है आपके पास 12, 2 इंटू 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5, u इक्वल टू आपके पास होगा 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास 6 और ये आपके पास 10 1, तो ये आपके पास 40 हो जाएगा, और ये आपके पास 5 8 ज़ार, तो u की वैल्यू आपके पास आएगी 8। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं u इक्वल टू 8 एंड v इक्वल टू 12। ये आपके पास इसका हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 1 का। तो लास्ट पार्ट को यहाँ पर हम लिख चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, और ये आपके पास EQ2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम EQ2 वी हैव, अगर 10x माइनस 18y इक्वल टू 28 है, तो लिहाजा 10x हमारे पास ये माइनस 18 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 18y प्लस 28, और अगर 10 से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 2, तो ये 2 9 ज़ार और प्लस 2 14 ज़ार, और डिवाइडेड बाय ये 10 आप करेंगे तो 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार 10, तो ये आपके पास 9y प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5, इसको इक्वेशन 3 का नाम आप दे सकते हैं। पुट इन 1, अगर 1 में इसको पुट करेंगे 15x प्लस 6y इक्वल टू आपके पास है 9, तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा।
यहाँ पर आप x की जगह ये पुट करेंगे तो 15 इंटू एक्स की जगह है 9y प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू जो है वो पुट कर चुके हैं तो 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, तो ये आपके पास 3 इंटू 9y प्लस 14 प्लस 6y इक्वल टू 9। 3 9 ज़ार 27y प्लस 14 3 42 प्लस 6y इक्वल टू 9। 6y और ये आपके पास 27y 33y आपके पास हो जाएगा और ये 42 दूसरी तरफ जाएगा तो -42। और इसमें से अगर आप ये निकाल लें तो ये आपके पास 33 रह जाएगा, 33y इक्वल टू -33। तो अगर y की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह आप y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। y इक्वल टू दूसरी तरफ -33 है, इधर 33 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो इससे आपके पास आंसर आएगा -1। और ये पुट इन 3 इक्वेशन 3 में अगर पुट कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है x इक्वल टू 9y प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5, तो y की वैल्यू है -1, x इक्वल टू 9 इंटू -1 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5, x इक्वल टू -9 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, इससे अगर 9 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बाई 5 ये आपके पास 1, x इक्वल टू आपके पास 1। तो सोल्यूशन हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद हम क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर वक्त नोटिफिकेशन है तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।